जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको बोलूं कंपनी ए जिसका 10 लाख रेवेन्यू या कंपनी बी जिसका रेवेन्यू 25 लाख है, आप किस में इन्वेस्ट करोगे? आप बोलोगे कंपनी बी अच्छी है क्योंकि 25 लाख रेवेन्यू है। पर अगर मैं आपको बोलूं नहीं कंपनी ए ज्यादा अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे? आइए समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड एन नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? जो कंपनी अपने रेगुलर कोर बिजनेस से अर्न करती है उसको मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो अगर कोई कंपनी का जो मेन पार्ट है, सपोज करो कपड़े बेचना है, तो जो कपड़ों से जो अर्न करती है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अगर उसका मेन काम पेन बेचना है, तो जो पेन से जो अर्न करती है वो मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब मेरा जो रेगुलर जो इनकम होती है वो मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू होती है। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी अगर अपने सॉफ्टवेयर बेचने से अर्न करती है तो वो उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू। रेस्टोरेंट जो अपने फूड सेल से अर्न करता है वो मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो सपोज करो एक शॉप है, उसने सामान बेचा, 8 लाख रुपए कमाए, तो वो मेरा क्या हो गया? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो ये नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब होता है जो कंपनी का मेन बिजनेस नहीं होता, उससे अगर कुछ अर्न करती है तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम रेवेन्यू होता है। इट रेफर टू इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कंपनी प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशन। दे आर नॉर्मली इरेगुलर, मतलब हर साल मैं अर्न नहीं करता हूं, ये ऊपर नीचे मेरा फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट इनकम हो गया, मेरा मेन काम इंटरेस्ट कमाना नहीं है, मेरा मेन काम है पेन बेचना, तो वो मेरा क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। डिविडेंड आया, मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग। मैंने कोई एसेट बेचा तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, उससे जो प्रॉफिट हुआ, रेंटल इनकम मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। तो एग्जांपल सपोज करो मेरा एक लैंड है 50 लाख रुपए का, मैंने वो लैंड बेचा, इस साल बेचा 57 लाख में, तो टोटल मुझे 17 लाख का फायदा हुआ। तो ये जो 17 लाख का फायदा ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग है, बिकॉज ये हर साल थोड़ी मैं लैंड बेचता रहूंगा, हर साल मैं पेन बेचता रहूंगा, हर साल मैं कपड़े बेचता रहूंगा, वो मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। पर हर साल थोड़ी मैं एसेट बेचता रहूंगा, तो ये जो 17 लाख का जो प्रॉफिट है ये मेरा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो जब भी आप कोई कंपनी एनालाइज करो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? कंपनी ए अच्छी, कंपनी बी अच्छी, आपको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग देखना है। तो अगर बोल रहा है कंपनी ए में 10 लाख और कंपनी बी बोल रही 25 लाख, तो आपको क्या देखना है? कंपनी ए ने जो 10 लाख कमाए उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू, सपोज करो इसका 10 लाख रुपए और इसने इस साल कुछ नहीं कमाया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस 0, तो इसका मतलब है टोटल जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10 साल है ये हर साल इतना रुपए कमाएगा ही कमाएगा। पर कंपनी बी जो 25 लाख रुपए जिसने अर्न किए हैं उसका जो सेल्स है 8 लाख ही है, पर उसने कोई लैंड बेचा, 17 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 17 प्लस 8 उसका 25 लाख रेवेन्यू हुआ। इसका मतलब है अब आप बताओ कंपनी ए अच्छी, कंपनी बी अच्छी है? कंपनी ए हर साल 10 लाख अर्न करेगी, कंपनी बी हर साल 8 लाख अर्न करेगी, रेगुलर इनकम है। पर कंपनी ए ने कोई सामान नहीं बेचा, पर कंपनी बी ने एक सामान बेच के 17 लाख कमाया, इसलिए इसका प्रॉफिट इतना बड़ा हो गया। तो ध्यान रखना जब भी आप कोई कंपनी एनालाइज करो तो आपको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जरूर देखना है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि कंपनी ए ज्यादा अच्छी है बिकॉज वो कंपनी बी रेगुलर में 10 लाख रुपए अर्न कर रही है। और ऐसी फंडा के लिए फॉलो करते रहिए अकाउंट फंडा को।